यह ओशो की बुक ध्यान सूत्र का भाग 2 है। पहली बात तो यह संत होना हर एक मनुष्य की संभावना है। संभावना को कोई वास्तविकता में परिणित न करे, यह दूसरी बात है। यह दूसरी बात है कि कोई बीज वृक्ष न बन पाए, लेकिन हर बीज वृक्ष होने के लिए अपने अंतस में निर्णित है, यानी हर बीज की यह संभावना है, यह पोटेंशियलिटी है कि वह वृक्ष बन सकता है। न बने ये बिल्कुल दूसरी बात है। खाद न मिले और भूमि न मिले और पानी न मिले और रोशनी न मिले तो बीज मर जाए, यह हो सकता है, लेकिन बीज की संभावना जरूर थी। संत होना प्रत्येक मनुष्य की संभावना है। इसलिए पहले तो अपने मन से यह ख्याल निकाल दें कि सतत्व कुछ लोगों का विशेष अधिकार है। सतत्व कुछ विशेष लोगों का अधिकार नहीं है, और जिन लोगों ने प्रचलित की है यह धारणा, वह केवल अपने अहंकार के परिपोषण के लिए है, क्योंकि इस बात से अहंकार को परिपोषण मिलता है कि अगर मैं कहूँ कि संत होना बड़ा ध्रुव है और बहुत थोड़े से लोग के लिए संभव है, और फिर मैं यह कहूँ कि बहुत थोड़े से लोग ही संत हो सकते हैं, यह कुछ लोगों की अहंता की तृप्ति का मार्ग भर है। अन्यथा संत होना सबकी संभावना है, क्योंकि सत्य को उपलब्ध करने के लिए सबके लिए सुविधा की गुंजाइश है। मैंने कहा कि यह दूसरी बात है कि आप उपलब्ध न हो सकें, उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे, आपकी संभावना नहीं जिम्मेवार होगी। हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ऊबकर चलने की हम सबकी शक्ति है, लेकिन हम न चलें और बैठे रहें। शक्तियाँ तो उन्हें सक्रिय करने से ज्ञात होती है, जब तक सक्रिय ना करें ज्ञात नहीं होती। अभी आप यहाँ बैठे हैं, हमको ज्ञात भी नहीं हो सकता कि आप चल सकते हैं, और आप भी अगर अपने भीतर खोजेंगे तो चलने की शक्ति कहाँ मिलेगी आपको। एक बैठा हुआ आदमी अपने भीतर खोजे कि मेरे भीतर चलने की शक्ति कहाँ है, तो उसे कैसे पता चलेगी। वह सोचेगा कि चलने की शक्ति कहाँ है। बैठा हुआ आदमी कितना ही अपने भीतर तलाशे, उसे कोई स्थान न मिलेगा जिसको वह कह सके कि यह मेरे चलने की शक्ति है, जब तक कि वह चल कर न देखे। चलकर देखने से पता चलेगा कि चलने की शक्ति है या नहीं, और संत बनने की प्रक्रिया से गुजर कर देखना होगा कि वह हमारी संभावना है या नहीं। जो उसे प्रयोग ही ना करें, उन्हें जरूर यह संभावना ऐसी प्रतीत होगी कि कुछ लोगों की ही है। यह गलत है। तो पहली तो यह बात समझे कि सत्य को पाने के लिए सबका अधिकार है, वह सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरी बात, पूछा है कि सत्य क्या है और क्या उसे अंशतः पाया जा सकता है। सत्य को अंशतः नहीं पाया जाता, क्योंकि सत्य अखंड है और उसके टुकड़े नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आदमी को अभी थोड़ा सा सत्य मिल गया और फिर थोड़ा और मिलेगा और फिर थोड़ा और मिलेगा। ऐसा नहीं होता। सत्य तो इकट्ठा ही मिलता है। लेकिन अगर यह बात मैं कहूँ कि वह इकट्ठा ही मिलता है तो बहुत घबराहट मालूम होगी, क्योंकि हम इतने कमज़ोर लोग हैं, हम उसे इकट्ठा कैसे पा सकेंगे। एक आदमी छत पर चढ़ने को जाता है, छत तो इकट्ठी ही मिलती है जब वह छत पर पहुंचता है, लेकिन सीढ़ियाँ वह क्रम से चढ़ लेता है। लेकिन किसी भी सीढ़ी पर वह छत पर नहीं होता है। पहली सीढ़ी पर जब होता है तब भी छत पर नहीं होता, और अंतिम सीढ़ी पर जब होता है तब भी छत पर नहीं होता। छत के करीब तो होने लगता है, लेकिन छत पर नहीं होता। सत्य के करीब तो क्रम से हुआ जा सकता है, लेकिन सत्य जब उपलब्ध होता है तो पूरा उपलब्ध होता है। यानी सत्य की निकटता तो क्रम से मिलती है। सत्य की उपलब्धि पूर्णता होती है, वह कभी खंड में नहीं होती, टुकड़ों में नहीं होती। इसे स्मरण रखें। तो जो मैंने भूमिका कही, साधना की, वे सीढ़ियाँ हैं, उनसे सत्य नहीं मिलेगा, सत्य की निकटता मिलेगी। और जब अंतिम सीढ़ी पर आकर
जिसको मैंने भाव की शून्यता कहा है। जब भाव की शून्यता को कोई छलांग लगाया जाता है तो वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है, तब सत्य पूरा ही मिलता है, इन टोटलिटी वह समग्रता में उपलब्ध होता है। परमात्मा के खंडित अनुभव नहीं होते, परमात्मा का अनुभव अखंड होता है। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है वह बहुत खंडों में विभाजित है। इसे स्मरण रखें। सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्रमिक है और खंडों में विभाजित है, लेकिन सत्य विभाजित नहीं है। इसलिए ऐसा ना सोचे कि हम कमज़ोर लोग पूरे सत्य को कैसे पा सकेंगे। अगर वह थोड़ा थोड़ा मिलता होता तो शायद हम भी पा लेते। नहीं, हम भी उसे पा सकेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चलना होता है। कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता है, रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चला जाता है, लेकिन मंजिल हमेशा इकट्ठी मिलती है। मंजिल थोड़ी थोड़ी नहीं मिलती, इसे स्मरण रखें।